साथियों नमस्कार। आज हम बीए फाइनल ईयर के छात्रों के लिए राजनीति विषय के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर हम चर्चा करेंगे। पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था जो स्थानीय प्रशासन को जन्म देती है। पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी संस्था है जिसके माध्यम से भारत सरकार, केंद्र सरकार जो कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को जन्म देती है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत हम ये पाते हैं कि जो संघ की सरकार है, अर्थात यह संघ की सरकार स्थानीय लोगों के हाथ में स्थानीय स्तर पर कानून बनाने का अधिकार पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से देता है। स्वतंत्र भारत के पहले पंचायती राज व्यवस्था को बनाने में एक छोटा सा एक प्रयास लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, इनका भी एक बहुत बड़ा नाम हमारे बीच उभर कर आता है। स्वतंत्र भारत के बाद स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था का प्रथम सीढ़ी जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत प्रारंभ होती है। पंचायती राज व्यवस्था को बनाने के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं। सरकार के द्वारा सर्वप्रथम पर हम कह सकते हैं कि 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को किस प्रकार से बनाया जाए, पंचायती राज व्यवस्था का अधोसंरचना क्या होना चाहिए, इसके लिए केंद्र सरकार ने बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया। बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष के रूप में भारत सरकार को जो रिपोर्ट जो सौंपी गई, उसमें यह निकलकर सामने आई कि पंचायती राज व्यवस्था जो 3 टायर सिस्टम को लागू करना चाहिए। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को उन्होंने 3 स्तर बताए थे। पंचायती राज व्यवस्था को किस किस प्रकार से लागू किया जाना चाहिए। तो बलवंत राय मेहता कमेटी का जो रिपोर्ट जो है या उसका जो प्रतिवेदन है, उसको हम इस प्रकार से देखने के लिए हम प्रयास करेंगे कि जो बलवंत राय मेहता कमेटी है, उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को 3 टायर सिस्टम में बांट दिया। उन्होंने अर्थात पंचायती राज व्यवस्था को प्रथम सीढ़ी पर उन्होंने ग्राम पंचायत, द्वितीय सीढ़ी पर उन्होंने ब्लॉक पंचायत, तृतीय सीढ़ी पर जिला पंचायत, इस प्रकार से बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा जो केंद्र सरकार को जो प्रतिवेदन जो सौंपा गया था अध्ययन के बाद, उसमें पंचायती राज व्यवस्था के लिए 3 स्तर बताए गए थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ग्राम पंचायत है वो गाँव में काम करेगी, जो जनपद पंचायत है वो जनपद पंचायत का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल 5 से 7 ग्राम पंचायत मिलकर एक जनपद क्षेत्र को बनाएंगे। ठीक उसी प्रकार से एक जो उच्च लेवल पर, अर्थात हम कह सकते हैं कि जिला स्तरीय लेवल पर, उन्होंने जिला पंचायत की व्यवस्था की बात कही। बलवंत राय मेहता कमेटी के बाद पंचायती राज व्यवस्था को बनाने के लिए अशोक मेहता कमेटी, अर्थात जो 1977 में एक केंद्र सरकार के द्वारा अशोक मेहता कमेटी को बनाया गया। 1977 में जो जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी, उसमें दिसंबर 1977 में इस समिति का गठन किया गया। फिर 1978 में इस समिति के द्वारा, अर्थात जो अशोक मेहता कमेटी है, इस अशोक मेहता कमेटी के द्वारा भारत सरकार को यह रिपोर्ट सौंपी गई, जिसमें प्रमुख रूप से प्रावधान ये रखा गया कि जो इससे जो 1957 में बलवंत राय मेहता जो कमेटी है, उस बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा बनाए गए जो प्रावधान थे, उन प्रावधानों में बदलाव अशोक मेहता कमेटी के द्वारा किया गया। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा 3 टायर सिस्टम, अर्थात पंचायत राज व्यवस्था के 3 स्तर उन्होंने जो बताए हुए थे,
उनमें बदलाव करने की सिफारिश की। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत, प्रथम स्तर में ग्राम पंचायत और लास्ट अर्थात जो अंतिम जो स्टेज है, जो उसको उन्होंने नाम दिया जिला पंचायत। तो जो अशोक मेहता कमेटी 1977 में जो बनी हुई थी, केंद्र सरकार को जो रिपोर्ट उन्होंने सौंपी हुई थी, उसमें उन्होंने जो ब्लॉक स्तर पर जो जनपद पंचायत है, उस जनपद पंचायत को उन्होंने खत्म कर दिया था। अर्थात उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था के लिए उन्होंने ग्राम पंचायत और जिला पंचायत सिर्फ दो ही प्रावधान उन्होंने रखे हुए थे। पंचायती राज व्यवस्था के लिए उन्होंने एक कार्यकाल की घोषणा की। उसके जो प्रतिवेदन है, उस प्रतिवेदन में उन्होंने कार्यकाल की व्यवस्था का वर्णन किया। तो उन्होंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल क्या होना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल उन्होंने 4 वर्ष के लिए रखा था। इस प्रकार से जो उस महत्वपूर्ण जो बिंदु है, जो बलवंत राय मेहता कमेटी के बाद अशोक मेहता कमेटी जो बनी हुई थी, उस अशोक मेहता कमेटी के जो प्रतिवेदन है, उस प्रतिवेदन में हमको देखने के लिए मिलता है कि कार्यकाल, पंचायतों का कार्यकाल 4 वर्षों के लिए होना चाहिए। पंचायत एक ग्राम लेवल पर ग्राम पंचायत होगी और एक जिला लेवल पर एक जिला पंचायत होगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण जो विषय है, उसके जो 2 चीजें निकल कर आती हैं। इस प्रकार से जो अगला जो केंद्र सरकार के द्वारा जो समिति जो गठन किया गया था, पीवी के राव समिति, एलएम सिंघवी समिति, पी के थुंगन समिति। जो पी के थुंगन समिति जो 1988 में केंद्र सरकार के द्वारा जो बनाया गया था, 1988 में जो पी के थुंगन समिति के जो रिपोर्ट है, जो केंद्र सरकार को उन्होंने जो रिपोर्ट जो सौंपी हुई थी, उसमें उन्होंने 2 महत्वपूर्ण विषय पर उन्होंने प्रकाश डाला। पंचायती राज व्यवस्था के लिए पंचायत को एक संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो। इस प्रकार से जो 1988 में पी के थुंगन समिति जो बनी हुई थी, उस थुंगन समिति के द्वारा सर्वप्रथम पर पंचायतों को संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो, इस प्रकार से उन्होंने अपने प्रतिवेदन में जगह दी। दूसरा, पंचायती राज व्यवस्था को उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था के लिए प्रत्येक राज्यों में उन्होंने एक राज्य वित्त आयोग की गठन करने की बात थुंगन समिति में हमको देखने के लिए मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत सरकार के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बहुत सारे ऐसे समितियों को बनाया गया। उन समितियों के द्वारा एक ऐसा विशेष अध्ययन करने के बाद केंद्र सरकार को रिपोर्ट दी गई। ठीक उसके बाद में भारत सरकार के द्वारा 1992 में पंचायती राज अधिनियम एक बिल पारित किया गया, जिसको हम पंचायती राज अधिनियम 1992 कहते हैं। पंचायती राज अधिनियम 1992, इस पंचायती राज अधिनियम 1992 में हमको एक चीज देखने के लिए मिलता है कि एक विशेष अधिकार संपूर्ण देश के जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो आम जनता है, उन जनताओं में स्थानीय स्वशासन को बल मिले, इसके लिए भारत सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को 1992 में एक विधेयक के रूप में मोहर लगा दी। पंचायती राज व्यवस्था अर्थात इस पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि जो 73वां संविधान संशोधन है, जो 73वां संविधान संशोधन 1992 है, उस 92 के संशोधन में केंद्र सरकार ने संपूर्ण भारत में पंचायती राज व्यवस्था को बनाने के लिए उन्होंने आग्रह किया। पंचायती राज व्यवस्था केंद्र सरकार के द्वारा पारित करने के बाद में विभिन्न राज्यों ने उसको अपने अपने स्तरों पर 1993, 1994 में भी पंचायती राज व्यवस्था को अपने राज्यों में लागू करना प्रारंभ कर दिया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के जो प्रावधान थे, उन प्रावधानों पर मैं चर्चा करना चाहूंगा आपके बीच। सर्वप्रथम जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के जो प्रावधान है, उन प्रावधानों में प्रमुख रूप से पंचायतों का गठन
पंचायतों के गठन के लिए किस प्रकार से एक ग्राम सभा का निर्माण किया जाए। पंचायत स्तर पे सर्वप्रथम ग्राम सभा का गठन की बात कही गई है। ग्राम सभा क्या होती है कि पंचायत क्षेत्र में जो ग्राम के सदस्य 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, अर्थात वह मत देने का अधिकार प्राप्त कर चुका है, वह ग्राम सभा का सदस्य बन सकता है। अर्थात पंचायती राज अधिनियम 1993 में के जो प्रावधान जो बनाए गए, उन प्रावधानों में सर्वप्रथम ग्राम सभा के गठन की बात कही गई। और जो संविधान है, उस संविधान में 243 में जो अनुच्छेद है, उस 243 अनुच्छेद में ग्राम सभा के गठन की बात कही गई है। दूसरे में हम देख सकते हैं कि पंचायतों का संगठन एवं संरचना, पंचायतों में आरक्षण संबंधी प्रावधान, पंचायतों का कार्यकाल, पंचायती राज्यों की शक्तियां, पंचायतों को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हो, पंचायतों के लिए वित्त का प्रावधान। इस प्रकार से पंचायती राज अधिनियम 1992 में जो केंद्र सरकार ने जो अधिनियम जो पारित की थी, उसके प्रमुख प्रावधान थे कि किस प्रकार से ग्राम सभा का गठन करना है, ग्राम सभा का दायित्व क्या होगा, पंचायत की संरचना क्या होगी, उसके दायित्व कौन कौन से हैं, पंचायत का कार्यकाल क्या होगा, पंचायत में वित्तीय प्रावधान किस प्रकार से बनाया जाएगा। इस पर जो अधिनियम 1992 है, उस 92 के द्वारा यह प्रावधान रखा गया था। 1992 के जो अधिनियम है, इस 1992 के अधिनियम में पंचायती राज व्यवस्था के लिए उन्होंने 29 विषय, पंचायती राज व्यवस्था के लिए 29 विषयों का प्रावधान रखा गया, जिसमें प्रमुख रूप से बिजली, पानी, सड़क, जलमार्ग, पशु चारागाह, चिकित्सा, पेयजल की व्यवस्था, बाजार मेले, हाट बाजार इत्यादि विषय अपन कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि 29 विषयों को पंचायती राज व्यवस्था के लिए सम्मिलित किया गया। इस प्रकार से हम पंचायती राज व्यवस्था का जो प्रावधान है, इस पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि 29 विषयों को सम्मिलित करके लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के माध्यम से स्थानीय स्वशासन को उनको अपना अधिकार दिया जाना चाहिए। इस विषय पर केंद्र सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से संपूर्ण भारत में बहुत सारे ऐसे प्रावधान जो छोटे छोटे काम स्थानीय रहने वाले लोगों के लिए काम की व्यवस्था करना, गांव में स्कूलों की व्यवस्था करना, आंगनवाड़ी की व्यवस्था करना, पेयजल की पानी की समस्या को दूर करना, यातायात के संसाधनों को बनाना, इस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायतों को अधिकार दिया गया। हम कह सकते हैं कि 1992 के जो पंचायती राज अधिनियम है, इस पंचायती राज अधिनियम में वर्तमान में हम देख सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश की जो सरकार है, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए भागीदारी क्या होनी चाहिए, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं का स्थान क्या होना चाहिए। हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने हमारे यहाँ 50% का आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। केंद्र सरकार की हम बात कहें, जब 1992 में जब यह कानून बना, तो उसमें केंद्र सरकार के द्वारा 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए रखा गया था कि महिलाओं की भागीदारी राजनीति में भी एक 33% का स्थान होना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश शासन में हम देख सकते हैं कि जो महिला हैं, उन महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण का प्रावधान हमको देखने के लिए मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महिलाओं की भी राजनीति में हिस्सेदारी होनी चाहिए, अर्थात महिलाओं को एक राजनीति के रूप में हमको देखने के लिए पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से उनको एक अवसर दिया जाता है
कि वह अपने अंदर के हुनर अर्थात जो समाज की जो सेवा है अर्थात स्थानीय स्वशासन के माध्यम से वह किस प्रकार से गांव के लोगों की वो सेवा कर सकता है, उसके लिए उसको अवसर प्रदान करने की एक व्यवस्था हमको पंचायती राज अधिनियम 1992 में जो कि 73वां जो संविधान संशोधन हुआ उसमें हमको देखने के लिए मिलता है। पंचायती राज व्यवस्था 1992 के अंतर्गत एक चीज और हमको देखने के लिए मिलता है कि जो संविधान की जो अनुसूची है उन संविधान की अनुसूची अर्थात 11वीं अनुसूचियों को जोड़कर एक पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किया गया। यह पंचायती राज व्यवस्था अर्थात जो पंचायत है उन पंचायतों के प्रावधानों को उन पंचायत की जो शक्तियां हैं उन शक्तियों को लागू करवाने के लिए संविधान का एक सहारा लेकर पंचायती राज व्यवस्था को बनाया गया। जो लोकतंत्र की जो गरिमा है, लोकतंत्र की जो सुंदरता है, उस लोकतंत्र की सुंदरता को एक विकेंद्रित करते हुए अर्थात शक्तियों को विभाजित करते हुए ग्राम स्तर पर जो स्थानीय स्वशासन है उन स्थानीय स्वशासन के माध्यम से जो शक्तियां हैं उन शक्तियों को अनुपालन करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भारत है उस भारत में पंचायती राज व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए केंद्र सरकार एक पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय का गठन किया गया है। अभी वर्तमान में ही हाल ही में पिछले दिनों में पंचायती राज जो दिन होता है पंचायती राज दिवस के लिए जो जाना जाता है जो 24 अप्रैल है उस 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में हम लोग मनाते आते रहे हैं। इस प्रकार जो भारत सरकार है उस भारत सरकार के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण करके स्थानीय स्वशासन को जन्म देना है, स्थानीय स्वशासन को लागू करना है। इस प्रकार से भारत सरकार के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था का गठन करके संपूर्ण भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है। तो आज हम पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जितनी भी पंचायती राज व्यवस्था को बनाने के लिए समितियां भारत सरकार के द्वारा जो बनाई गई थी उनको कौन कौन से प्रावधान उनके द्वारा दिया गया, उनके जो प्रतिवेदन है उस प्रतिवेदन की रिपोर्ट क्या क्या आई, आज हम इन पर चर्चा की है। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पर हम लोगों ने चर्चा किया। इस प्रकार से हम पंचायती राज व्यवस्था को आज हम लोगों ने देखा है। धन्यवाद।